हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यूज़फुल टेक्निक सिखाने जा रही हूं जिससे आपकी कोई भी पेनफुल मेमोरी आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और आप एक रिलैक्स कंफर्टेबल प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। तो ये वीडियो फिर से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको लास्ट तक भी देखना है और इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर मुझसे जरूर जुड़िए और कमेंट कर भी मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारे माइंड की टाइमलाइन। तो हमारे माइंड में एक नाउ मोमेंट होता है। अब नाउ मोमेंट किसी के लिए तो वाव भी होता है और किसी के लिए जस्ट ऐसे ही होता है। अब नाउ को प्रेजेंट भी कहा जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट जिसको हम गिफ्ट भी कहते हैं, ये प्रेजेंट सबके लिए गिफ्ट नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट प्रीसेंट होता है। इस तरीके से यहां पर गैप आ जाता है। प्रीसेंट यानी कि वो लोग अपने पास्ट में अटके हुए होते हैं। अब वो पास्ट में कहां पर अटके हुए होते हैं? वो पास्ट में कुछ पेनफुल मेमोरीज में अटके हुए होते हैं। तो यहां पर क्या होती है उनकी लाइफ में? पेनफुल मेमोरी होती हैं, वो यहां पर अटके हुए होते हैं। अब ये जो पेनफुल मेमोरी होती है, ये उन्हें इतना कंट्रोल करती है कि उनका जो प्रेजेंट होता है वो उनके लिए प्रीसेंट बन जाता है और वो वहां से लॉस्ट फील करते हैं और अपने प्रेजेंट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। इसी वजह से फ्यूचर के लिए उनके अंदर फियर्स डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज जब पास्ट उनको कंट्रोल कर रहा है, प्रेजेंट में वो कुछ अच्छा करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर अनसर्टेन दिखाई देगा। और जहां पर भी अनसर्टेनिटी होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, तो वहां पर फियर्स हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट में क्या करें ऐसे जिससे कि हम पास्ट से मुक्त हो जाएं और फिर हम फ्यूचर में भी सिक्योर फील करें? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास एक्शन लेने की जो पावर है वो केवल और केवल नाउ मोमेंट में है। हम पास्ट में हुई भी कोई भी चीज में जाकर, पास्ट में घुसकर दोबारा से एक्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम रियलिटी में पास्ट में गए। और हम फ्यूचर के लिए भी आज से 2 दिन बाद के इवेंट या 10 दिन बाद के या 2 महीने बाद या 2 साल के बाद के वाले इवेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर में हम नहीं जा सकते। ये सब फिल्मों में होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए भी जो एक्शन लेने की पावर है वो हमारे पास प्रेजेंट में ही है। तो हमारे पास क्या है प्रेजेंट में? पावर ऑफ एक्शन। अब ये पावर ऑफ एक्शन से अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अब मुझे अपने प्रेजेंट को वाव बनाना है, गिफ्ट बनाना है और मुझे जो प्रीसेंट है मेरे लिए अब इसे प्रेजेंट ही बनाना है, तो हमें कुछ ऐसे एक्शन लेने होंगे जिससे हम अपने पास्ट से मुक्ति पा सके। यानी कि हमें अपने पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में रहें, ताकि हम प्रेजेंट में फिर से कॉन्शियस फोकस करें और अपनी कॉन्शियस चॉइसेस से अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो भी बहुत अच्छा बने। तो हमें क्या करना है? अपने पास्ट में कुछ करेक्शंस करने हैं और जो हमें फ्यूचर है उसका कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमें क्या करना है? पास्ट के लिए रिपेयर करनी है और हमें फ्यूचर को प्रिपेयर करना है। अब कैसे करें? जो बीत चुका वो भी हमारे अंदर जिंदा है। अब अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूं, मेरे आसपास इवेंट जो चल रहा है वो मेरे लिए नहीं, आसपास के लोगों के लिए भी एक विटनेस का सोर्स है, वो सबके लिए है। लेकिन जो इवेंट खत्म हो चुका, अब वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं है, वो मेरे इंटरनल वर्ल्ड में है। तो ये जो नाउ मोमेंट में जितने भी हमारे साथ कुछ भी घटनाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? एक्सटर्नल वर्ल्ड में होती हैं। अब ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से खत्म हो गई हैं, लेकिन आपके इंटरनल वर्ल्ड में जो पास्ट अभी भी है यहां पर, ये आपके साथ लगा हुआ है, ये आपको नहीं छोड़ रहा है। जैसे हम अच्छी बुरी दोनों मेमोरीज के लिए कहते हैं। सपोज कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आया, तो वो जब प्रेजेंट मोमेंट में था तब भी खुश था, उसके बाद उसके माइंड में वो मेमोरीज फ्लैशबैक की तरह चल रही हैं और वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, गुदगुदा रहा है। तो ये जो एक हैप्पी मेमोरी है, तो ये जब आप अपने साथ कैरी करते हैं इंटरनली, जो पास्ट हो चुका है, वो आपको जब रिकॉल होगी तो आप अच्छा फील करेंगे।
भाई आपको किसी भी तरीके की बुरी फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर यही कोई अनप्लेजेंट इवेंट हो गया, सपोज करो उस मीटिंग में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तो वहां पर क्या होगा, वो अनएक्सपेक्टेड था, तो वहां पर वो सब पेनफुल मेमोरी की तरह जब उसको रिकॉल होगी तो उसको परेशानी होने लग जाएगी। तो ये जो इवेंट है उसमें क्या घटित हुआ, उसकी इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग ने कैसे निकाली, आपकी कौन सी फीलिंग्स एसोसिएटेड थी, उसमें कौन से डायलॉग्स एसोसिएटेड थे, ये सब बहुत मैटर करता है कि आप उसमें अटकेंगे या फिर आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि ये टेक्निक से हम अपनी जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो पेनफुल हो या फिर प्लेजरेबल हो, कोई भी मेमोरी आपके अंदर होती कैसे, पहले यही समझ लेते हैं। हमारे अंदर जब भी कोई मेमोरी होती है तो वहां पर क्या होता है, वो मेमोरी में कुछ इमेजेस होती हैं, उसमें कोई ना कोई डायलॉग होते हैं और उसमें फीलिंग्स जरूर होती हैं। ये 3 तरीके की हमारे अंदर मोडालिटीज होती हैं। यानी कि कोई भी चीज जब हम रिकॉल करते हैं तो उसमें हमारी तस्वीरें होंगी, हमारे शब्द होंगे और एहसास होंगे। अब ये हमारे इंटरनल वर्ल्ड में सेट हो गया है अंदर अंदर। अब जब भी हम किसी भी ऐसे इवेंट में स्टक कर गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी ने अपने प्रियजन को खो दिया है, तो वो उसके दिमाग में स्टक हो गया है वो इवेंट। तो वहां पर क्या है, इमेजेस भी हैं, डायलॉग्स भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, सब कुछ, मतलब वो इवेंट एक्सटर्नल वर्ल्ड में खत्म हो गया, लेकिन उस पर्सन के लिए वो अभी भी ऐसा ही है जैसे अभी घटित हो रहा हो। सपोज कीजिए किसी को फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो वो भी उसके अंदर अभी तक बार 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 चल रहा है। किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी को मारा पीटा गया है, कोई फेल हो गया है, कुछ भी लाइफ के कुछ भी ऐसे अनप्लेजेंट इवेंट्स हैं वो आपके लिए जिंदा रहते हैं और इसीलिए वो आपको तंग करते रहते हैं। तो अब ये जो जिंदा इवेंट है इनकी जान कैसे निकाली जाए। तो अब हम किसी भी अगर पास्ट की चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसमें से ये फीलिंग्स को निकालना होगा। जब हम फीलिंग्स को निकाल देंगे तो वहां पर वो जो इमेज है वो पावरलेस हो जाएगी। वो जो डायलॉग्स हैं उसके अंदर वो हमें इफेक्ट नहीं करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि कैसे करना है। पहले थोड़ा और डिटेल समझ लो। जब हम प्रेजेंट में होते हैं और कोई भी इवेंट हमारे आसपास हो रहा होता है तो क्या होता है, उस इवेंट में इंफॉर्मेशन आती है। अब वो जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है तो वो कैसे आती है, कॉन्शियस गेट के थ्रू आती है। तो कॉन्शियस गेट के थ्रू जब आती है तो ये वर्ड्स में भी आ सकती है या डायरेक्टली वो इमेजेस में भी आ सकती है। इमेज में आएगी, किसी विजुअल्स के रूप में आएगी, या फिर किसी वर्ड्स के रूप में आएगी, या फिर किसी भी फीलिंग के रूप में, जैसे कोई स्मेल आ गई है, कोई टेस्ट या किसी तरीके का और बॉडीली सेंसेशन के रूप में आ सकती है। तो ये किसी फीलिंग के रूप में भी आ सकती है, राइट। तो अब ये जब सबकॉन्शियस में जाती है तो एकदम से सारी इंफॉर्मेशन नहीं चली जाती है, कुछ तो डिलीट ही हो जाती हैं, कुछ को डिस्टॉर्ट कर देता है माइंड और कुछ को जनरलाइज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पर जा रहे हैं और आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी, बहुत सारे लोगों के चेहरे देखे, लेकिन सारे थोड़ा ना याद रह जाते हैं, तो माइंड उन्हें ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को। इसी तरीके से कुछ को डिस्टॉर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका फोन नहीं उठाया, आप फोन नहीं उठाया तो आपने उसका एक डिस्टॉर्टेड मीनिंग निकाला कि भाई इसने मेरा फोन इसलिए नहीं उठाया कि ये मेरे को इग्नोर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डिस्टॉर्शन, कि जो चीज जैसे इवेंट था वैसा नहीं, आपने अपने हिसाब से उसकी कुछ अलग इंटरप्रिटेशन निकाल ली। इसी तरीके से जनरलाइजेशन ऐसा होता है कि जैसे किसी दूसरे का एक्सपीरियंस था, आपने डायरेक्टली अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। मान लीजिए किसी दूसरे को हार्ट अटैक आ गया तो अब इसको हार्ट अटैक आ सकता है, यही अंग था तो मुझे भी आ सकता है, तो जनरलाइज कर लिया किसी भी वे में। या एक दो खराब एक्सपीरियंस हुए तो आपने बोले अब तो मेरे साथ हमेशा खराब ही होगा। तो हमारा माइंड क्या करता है, जब कॉन्शियसली हमारे अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है तो वो वहां पर फिल्टर लगाता है। कौन कौन से लगा देता है, वो लगा देता है डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन, ये लगा देता है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन जब सबकॉन्शियस में चली जाती है, अंदर सेट हो जाती है, तभी तो वो मेमोरी बनेगी ना। तो हमें ये पता चल जाए कि अंदर जो चीजें हमें परेशान करती हैं वो कैसे सेट होती हैं, तो फिर उन्हें निकालना भी आसान हो जाएगा। हर इंफॉर्मेशन अंदर जाकर सेट नहीं होती है। कौन कौन सी जाकर सेट होती हैं, ये थोड़ा रब कर लेते हैं इसको। जो अंदर हमारे जो सेट हो जाती है इंफॉर्मेशन, वो सेट हो जाती हैं हमारे जिनमें कोई भी यूनिकनेस होती है,
कुछ भी यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे अंदर एकदम सेट हो जाती है। जैसे कि अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, सपोज वो दिसंबर की सर्दियों की एक पार्टी है और वहां पर सब लोग सूट बूट पहने हुए अच्छी तरीके से वहां हैं, लेकिन वहीं पर आपने एक ऐसा आदमी देखा जो कॉटन का सफेद कुर्ता पजामा पहनकर और बिल्कुल ऐसे जैसे सड़ी गर्मियों का माहौल है ऐसा है, तो क्या है, सबका अटेंशन उसकी तरफ चला जाएगा क्योंकि वो कुछ यूनिक हो गया, अनयूजुअल हो गया, तो वहां पर क्या है, चला जाएगा। और आप बाद में भी उसको करेगा, और वहां पे एक आदमी देखा था बड़ी सर्दियों की पार्टी में ना, ऐसे कॉटन के बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट उसमें वो घूम रहा था, ये था अजीब। मतलब आप उसे फनी वे में या फिर आप किसी भी वे में जब भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप उसे बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें यूनिकनेस या कुछ अनयूजुअल था। आप कोई भी ऐसे डिफरेंट शेप की कोई कार देख लीजिए या किसी भी बिल्डिंग को देख लीजिए, किसी पर्सन को देख लीजिए, तो कुछ भी अलग, अजीब, अटपटा, बेहद खूबसूरत, कुछ भी मतलब यूनिक जो डिफरेंट होता है वो हमारे सबकॉन्शियस में एकदम एंट्री मार जाता है। दूसरा क्या होता है, एक्सट्रीम इमोशंस के साथ। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमोशंस के साथ होती है तो वो भी हमारे अंदर क्या है, एकदम से सेट हो जाती है। बहुत ज्यादा मान सम्मान या अपमान दोनों ही याद रहते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला हो तो 10 साल बाद भी उसके लिए वो जो डे था अवार्ड मिलने वाला, वो ऐसे ही रिलिव रहता है जैसे कि अभी हाल फिलहाल की बात हो। तो आप उससे पूछो, वो उस एक्साइटमेंट को भी फील कर सकता है, वो वहां पर आराम से डिस्क्राइब कर सकता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। मान लीजिए किसी के साथ बहुत अप्रिय घटना हो जाती है, किसी की बहुत बेइज्जती हो जाती है या कोई बहुत बड़ा दुख आ जाता है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो भी उसके एक्सट्रीम इमोशंस रिलेटेड होता है। तो उन डेज को भी आप आराम से रिकॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस पर स्टोर्ड होते हैं, डायरेक्ट सबकॉन्शियस में फीड होते हैं और वो अलाइव रहते हैं। तो वो भी रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे जनरली 2-4 दिन पहले क्या खाया क्या पहना, इसे रिकॉल करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था, एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट हुई थी, चाहे उसको गए हुए 10 महीने हो गए हो, लेकिन तब भी उसको रिकॉल करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में वो बिल्कुल अलाइव मोड में रहती है। जो थर्ड होता है वो होता है रिपीटेड इवेंट्स। जो भी रिपीटेड इवेंट्स होते हैं, यानी कि जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, वो प्रैक्टिस इतना हो जाते हैं कि वो भी सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। तो अब आपको जो भी पेनफुल मेमोरी परेशान कर रही है, उसमें या तो बहुत ही कुछ अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा अजीब अटपटा था जो आपको बहुत परेशान कर रही है, या फिर वो एक्सट्रीम इमोशन से रिलेटेड है, या फिर वो आपके साथ बार बार हो गई और आपका सबकॉन्शियस उससे प्रोग्राम हो गया है और वो आपका कोर बिलीफ का पार्ट हो गया है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इवेंट है और कुछ भी ऐसी बात आपको परेशान कर रही है, तो ये टेक्निक यूज कर जो मैं भी आपको बताने वाली हूं, आप आसानी से उससे बाहर निकाल सकते हैं। अब आपके जब पास्ट रिलीज हो जाएगा तो आपका माइंड जो है आपको बैक सपोर्ट करना बंद कर देगा। अब जब आप पीछे से सपोर्ट हट जाएगी आपके उस पेनफुल मेमोरी की या नेगेटिव इवेंट की, तो आप प्रेजेंट में कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जब आप प्रेजेंट में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर आपको अपने फ्यूचर के लिए एफर्ट्स डालने में आसानी होगी और जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटीज हैं, वो भी सब खत्म हो जाएंगी। तो समझते हैं कि हम इस टाइमलाइन एक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे करना होगा। ये आप यहाँ पर मेरी ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये हमारी एक टाइमलाइन है। तो हमारे पास क्या है, पास्ट में एक सिग्निफिकेंट इमोशनल इवेंट ऐसा पड़ा हुआ है जो हमें पेन दे रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है। तो ये कैसे पड़ा होगा, इसमें इमेजेस भी होंगी, इसमें डायलॉग्स भी होंगे और इसमें फीलिंग्स भी अभी जिंदा हैं, इसीलिए तो आप परेशान हो रहे हैं। तो अब एक इवेंट जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में खत्म हो चुका है लेकिन आपके इंटरनल वर्ल्ड में स्टोर्ड है हाई इमोशनल इंटेंसिटी के साथ, तो उसको खत्म करने के लिए आपको ये टेक्निक लगानी है। इसमें क्या करना होता है, हमें डिसाइड करनी होती है अपनी टाइमलाइन। जैसे आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मेरा पास्ट है, या जो मेरा राइट हैंड है वो मेरा फ्यूचर है, और मैं अभी प्रेजेंट में हूं। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। या आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, आगे मेरा फ्यूचर है और पीछे मेरा पास्ट है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी डिसाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि भाई मेरे को अपनी पेनफुल मेमोरी से फ्री होना है। तो जैसे ही आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, आपकी इच्छा होगी, तो वहां पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपकी कमांड्स पर चलने वाला माइंड है, वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, बिकॉज जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं
और आप बॉडी के लेवल पर रिलैक्स होना शुरू करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपका फोकस है, वो सर्व इनवर्ड पर सेंटर्ड होना स्टार्ट हो जाता है और बाहर से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आईज क्लोज करके करेंगे तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होगी, वैसे खोल कर भी कर सकते हैं। तो आंखें बंद कर आपको पहले 5-7 डीप ब्रेथ्स लेनी है इन, और फिर एक्सेल कर और हर एक्सेल करने पर आपको रिलैक्स बोलना है। अपने आप को रिलैक्स करने के बाद आप सर से लेकर पांव तक अपने हर एक बॉडी पार्ट पर ध्यान लगाकर नोटिस कीजिए कि आपके हर बॉडी पार्ट में कंफर्टेबल फीलिंग्स हैं। जब आप एक एक बॉडी पार्ट पर ध्यान लगाकर इनहेल एक्सेल करेंगे तो आप बॉडी माइंड लेवल पर रिलैक्स हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है, आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में हैं, अब आप एक एलसी स्टेट में आ गए हैं जो एक रिलैक्सिंग स्टेट है, यानी कि आपकी एक लाइट अल्फा स्टेट क्रिएट हो जाती है जब आप इस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करते हैं और आप इनर वर्ड पर फोकस्ड हो गए हैं। अब क्योंकि ये जो टेक्निक है ये आप शांति से अकेले ही कहीं पर ऐसी जगह करेंगे, कहीं पब्लिक प्लेस तो करेंगे नहीं, तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन अपना मोबाइल डिस्ट्रैक्शन सब हटाकर कि मोबाइल टीवी वगैरह सब उससे डिस्कनेक्ट होकर आपको जो है ना तब ये करनी है। तो अब आप ऐसे रिलैक्स हो गए हैं, तो रिलैक्स होने के बाद जस्ट आपको ये देखना है कि आप फ्लोट करके अपने पास्ट में जा रहे हैं। जब आप अपने लेफ्ट हैंड की साइड पहुंच जाएं तो वहां पर, क्योंकि अब ये इवेंट एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो खत्म हो गया है, तो आप इससे एसोसिएटेड तो है नहीं, ये तो सिर्फ आपके माइंड की एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये इवेंट आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइक अ स्पेक्टेटर, यानी कि एक ऑब्जर्वर की तरह। अब एक ऑब्जर्वर जो किसी स्क्रीन पर कोई चीज देख रहा है, तो यानी कि स्क्रीन पर जो चीज है वो प्री रिकॉर्डेड चीज है, और जो प्री रिकॉर्डेड चीज है वो आप एक विटनेस की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह, एक स्पेक्टेटर, इंटेलिजेंट पर्सन की तरह देखेंगे। क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी हमारे इवेंट होता है, तो हर एक इवेंट जो हमने प्रेजेंट में किया है, इसका क्या पर्पस होता है, आपको लर्निंग देना। ये आपको कुछ सिखाना चाहता है, ठीक है, ये आपको कुछ लर्निंग देना चाहता है। अब आपने अगर इस इवेंट से लर्निंग नहीं ली है अभी तक भी, तो पास्ट में ये चीज आपको भी तंग कर रही है। तो जब आप अपने पास्ट में जाएंगे और आप उस इवेंट को रिकॉल करेंगे, जैसे आप अपने सबकॉन्शियस को ये भी बोल सकते हैं कि मेरे को एक्चुअल में बॉदर क्या करता है। अगर आपके लिए वो अननोन है कि आप अननेसेसरी परेशान है, उदास से रहते हैं और आपको यही नहीं पता एग्जैक्ट कॉज क्या है, तो आप ये भी क्वेश्चन अपने सबकॉन्शियस से पूछ सकते हैं। अगर आपको पता है कि कौन सी मेमोरी में आप स्टक किए हैं, तो आप उसे कॉन्शियसली ऐसे रिकॉल भी कर सकते हैं। तो आपकी जो भी मेमोरी फ्लैश होती है, जो नोन थी या अननोन थी, आपको उसे एक स्पेक्टेटर की तरह, एक वाइज पर्सन की तरह देखना है, और इस बिलीव के साथ कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, और आपको उससे मैसेज रिसीव करना है। आपको लर्निंग लेनी है कि ये जो इवेंट आपकी लाइफ में हुआ था, ये आपको क्या सिखाना चाहता था। तो फर्स्ट स्टेप में आपको उससे क्या होता है, जब आप यहां पर टाइमलाइन में जाएंगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको लर्निंग लेनी है। लर्निंग को आपको मेंटली नोट करना है। दूसरा आपको क्या करना है, उसमें से इमोशंस को रिलीज करना है। अब इमोशंस को रिलीज करने के लिए आप रो भी सकते हैं। आप इमोशंस को रिलीज करने के लिए, अगर रोना नहीं चाहते हैं, आपके अंदर कोई गुस्सा है या किसी भी तरीके की और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है, तो आप माइंड की प्राइवेसी में ही जो भी इमोशन है वो उसे रिलीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बहुत मन है एक बार गुस्सा करने का, तो आप गुस्सा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर उस इमोशन में जो है ना बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप अपनी मुट्ठियों को भी इस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट मतलब आप ना उसे रिलीज करें, और कुछ नहीं तो आपको लग रहा है कि वो इमोशन जो आपके अंदर है वो बॉडी लेवल पर आपको फील हो रहा है, क्योंकि उसमें आपको वो लोकेशन दिखाई दे रही है, तो देन आप अपने उस बॉडी पार्ट पर इस तरीके से टैप कर कर भी उसे रिलीज कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको उस इमोशन को रिलीज करना है, और रिलीज करने के बाद आपको उससे जुड़े हुए हर इंसान को माफ करना है। चाहे वो आप खुद हो, अपने आप को भी माफ करना है। सपोज आपसे कोई गलती थी उस वक्त, या किसी दूसरे पर्सन की गलती थी, उसे भी माफ करना है। क्योंकि आप कितना भी इमोशन रिलीज करने की कोशिश कर लीजिए, कितनी भी लर्निंग ले लीजिए, लेकिन अगर आपने माफ नहीं किया उस इवेंट या उस पर्सन को, तो तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ये रिलीजिंग का जो प्रोसेस है इसे कंप्लीट नहीं करेगा। तो अपनी मुक्ति के लिए आपको माफ तो करना ही पड़ेगा। अब आपने माफ कर दिया, तो फाइनल जो आता है वो आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज
अब जो कुछ हो चुका है आप उसे बदल तो सकते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेप्ट ही कर सकते हैं। अभी तक आप शॉक में थे, कभी डिनायल में थे, कभी बार्गेन कर रहे थे, कभी एंगर स्टेट में थे, कभी डिप्रेशन में थे, लेकिन आपको फाइनली आना तो एक्सेप्टेंस में ही है। तो आपको एक्सेप्टेंस लेनी है, तो लर्निंग लेनी है, इमोशंस को रिलीज कर कर हमें माफी देनी है और फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लेना है कि जो हो चुका है अब उसे बदला नहीं जा सकता। तो जैसे ही आप ये तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे तो आपकी एक इनविजिबल एनर्जी कोड जो उस इवेंट से अभी तक जुड़ी हुई थी वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है और आपके उस पास्ट की मेमोरी से जो फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब ये मेमोरी ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग में डिलीट हो गई है, आप भूल जाएंगे, आपको याद रहेगी, लेकिन अब वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इफेक्ट ही तो खत्म करना है ना, बिकॉज जो भी कुछ चीज एक बार हमारे साथ हो चुकी है उसको बदला नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए चेंजेस किए जा सकते हैं। तो अब वो मेमोरी आपके लिए पावरलेस हो गई है, तो वो पावरलेस होते ही आपको इफेक्ट करना बंद कर देगी। तो आपने ये सब रिलीज किया, तो अब आपने वहां से सारे इमोशंस रिलीज कर दिए हैं, आपने माफी भी दे दी है, एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो आप वो लर्निंग को लेकर वापस से अपनी प्रेजेंट में आ जाएंगे। और प्रेजेंट में आने के बाद आप 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और एक बार आंखें खोलेंगे और रोटेट करेंगे चारों तरफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप इस तरीके से रोटेट करेंगे अपनी आईज को। रोटेट करने के बाद फिर से आप आंखें बंद करेंगे और फिर से 5 टाइम्स लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अब अपनी प्रेजेंट में उस लर्निंग को अपनी मेंटल स्क्रीन पर ऐसे जूम कर देंगे और उसे आप दोबारा से रिपीट करेंगे कि आपने क्या सीखा है, और उसे सीखने के बाद आप अपने प्रेजेंट में उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसका एक मेंटल एक्सपीरियंस अपने माइंड को देंगे। माइंड ये डिफरेंस नहीं कर सकता कि ये एक वर्चुअल एक्सपीरियंस है या ये एक विजुअल रियल एक्सपीरियंस है। वो दोनों एक्सपीरियंस, चाहे वो रील हो या रियल हो, दोनों को एक ही तरह से कंसीडर करता है। तो आप अपने माइंड की प्राइवेसी में उस लर्निंग को अप्लाई करते हुए अपने माइंड को एक एक्सपीरियंस दे दो, तो वो माइंड क्या करेगा, उसको रियल एक्सपीरियंस की तरह कंसीडर करेगा। तो आपने उस लर्निंग को अप्लाई किया, और लर्निंग को अप्लाई करने के बाद फिर आपने 5 बार लंबी गहरी सांस ली, अपने आप को रिलैक्स किया, और इस बार आपको अपने फ्यूचर की तरफ जाना है कि अब आपने वो लर्निंग पक्की कर ली है और अब आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अब आपका फ्यूचर कैसे आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, राइट। सो आपको क्या करना है, अब आपको अपनी टाइमलाइन में, अपनी इमेजिनेशन में ही अपने फ्यूचर की साइड जाना है, और आपको देखना है कि आपके इस न्यू लर्निंग और इस सब की वजह से आपको अपना फ्यूचर ब्राइट इमेजिन करना है। जैसे कि कोई इंसान पहले सैड था, डिप्रेस था, एंग्शियस फील करता था, उसके अंदर कुछ फियर से, अब वो पीसफुल है, कंफर्टेबल है, और हर दिन जो है ना, नया आने वाला दिन पहले से बेटर कंडीशन होती जा रही है। मतलब जैसा आप अपना फ्यूचर चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही इमेजिन करिए। और जब आप ये इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, और आपके अंदर से जो पास्ट की जो पेनफुल मेमोरी थी वो निकल जाएगी, और आप एक सुकून का जीवन जी सकते हैं। तो फिर आप वापस से फ्यूचर से जब आप वापस प्रेजेंट में आएंगे अपनी टाइमलाइन पे अगेन पीछे, तो आप प्रेजेंट में आकर देखेंगे कि बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो उस वक्त आपको आकर अपने अंदर से सारी की सारी फीलिंग्स चेक करनी है कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके माइंड में वो लर्निंग वाली इमेज कैसी है, आपके अंदर इंटरनल डायलॉग्स जो अपने लिए थे वो कैसे हैं, वो सब आप जो है ना रिकॉल करेंगे। तो आप देखेंगे कि अब सब कुछ पॉजिटिव लेवल पर है, अब सब कुछ अच्छा फील कर रहा है, और आप देखेंगे कि अगर आपको वो पास्ट की बात याद भी आ रही है तब भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप एकदम कंफर्टेबल हैं। ये बेसिक प्रैक्टिस है। इसी की एक एडवांस प्रैक्टिस भी होती है जिसमें सब मोडालिटीज को एक्सेस करना, और या फिर आपकी जो टाइमलाइन है वो इन है या थ्रू है, वो कैसे होती है। लेकिन पहले आपको इस बेसिक टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है। अपने किसी और वीडियो में मैं टाइमलाइन की एडवांस टेक्निक भी जरूर आपको सिखाऊंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप इससे अपनी कोई भी मेमोरी को अपनी जीवन से भगा दीजिए और एकदम से प्रेजेंट में रिलैक्स रहिए, एंजॉय कीजिए। और आपने अभी तक अगर मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप ज़रूर पढ़नी है आपको, ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।